एवरीवन, डिफरेंशिएशन के स्टेप 7 में आज हम बात करेंगे बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म की। किसकी बात करेंगे बेटा? पैरामेट्रिक फॉर्म। अब क्वेश्चन ये है कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है। देखिए बेटा, अभी तक जो हमने क्वेश्चन सोल्व करे हैं वो करे हैं y इज इक्वल टू, जैसे हमने एक नंबर ले लिया यहां पर sin x, ठीक है बेटा। तो हम लोग क्या करते थे? डिफरेंशिएटिंग करते थे। क्या करते थे बेटा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर हम इस x के अकॉर्डिंग y की वैल्यू में क्या लाया करते बेटा? चेंज लाया करते थे, जिसको हम बोल दिया करते थे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा बेटा? तो हम यहां पे क्या लिखते थे? dy, क्योंकि हम चेंज ला रहे हैं किसमें बेटा? y की वैल्यू में विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो नीचे आया करते थे और हम लोग यहां पे लगाते थे d अपॉन dx इंटू साइन x। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और हम लोग इसमें परिवर्तन लाने के लिए क्या करते? इसका फॉर्मूला लगाया करते थे जो कि हुआ करता था cos x। ठीक है बेटा, अभी तक हमने इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, चाहे वो हमारा चेन रूल था, चाहे वो बेटा हमारा प्रोडक्ट रूल था, चाहे वो हमारा क्वेश्चन यानी कि डिवीजन रूल था। ठीक है, अब आपको देखिएगा यहां पर क्या होगा। जैसे y की वैल्यू आप देखिएगा, y की वैल्यू में एक अलग चीज दे रखी है यानी कि थीटा दिया हुआ है, और x की वैल्यू में भी क्या देखा यहां पे? थीटा दिया हुआ है। मींस यहां पर आप लोगों को y की वैल्यू में एक अलग वैल्यू मिलेगी, एक अलग वेरिएबल मिलेगा, और x की वैल्यू में बेटा आपको एक अलग वेरिएबल मिलेगा। लेकिन अगर इसमें थीटा आएगा तो यहां भी थीटा आएगा। यदि वो यहां पर t लगा रहा है तो बेटा यहां भी वो t लगाएगा। ठीक है, अब पैरामेट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। dy अपॉन dx हमेशा बराबर माना जाता है dy अपॉन में d थीटा, अभी हम लोग थीटा की बात कर रहे हैं, अपॉन में रहेगा बेटा dx अपॉन में d थीटा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जब हम इसको यूज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म बेटा क्या होती है। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे आप देखिएगा अगर ये मैं से कैंसिल कर दूंगा तो मेरा क्या बच जाएगा? dy अपॉन dx बच जाएगा। चेन रूल में हमें मल्टीप्लाई करना होता है और पैरामेट्रिक फॉर्म में हमें बेटा क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। पता कैसे चलता है? चेन रूल में क्या होता है बेटा? जैसे हम लोगों को y की वैल्यू मिलेगी तो यहीं पर वो जो है आप लोगों को इस तरीके से कर देगा जैसे कि cos x कर देगा। ठीक है बेटा, एक साथ दो फंक्शन लगा देगा तो पता चल जाएगा कि वहां पे चेन रूल लगेगा और मल्टीप्लाई होगी। यहां पर ऐसा नहीं मिलेगा, अलग अलग दोनों फंक्शन मिलेंगे और दोनों के अंदर थीटा थीटा या टी या कुछ अलग वेरिएबल मिलेगा। ठीक है, चलिएगा अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का नंबर लेते हैं। ये तो हुआ इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे लिखना कैसे है और कैसे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सपोज करो हम सॉल्यूशन यहां से करेंगे इसका। ठीक है बेटा, तो ये मैंने क्या लिख दिया है? सॉल्यूशन। पहले मैं इनमें से कोई भी एक चीज पिक करूंगा। सपोज करो मैंने ये वाला पिक करा, x इज इक्वल टू दे रखा है a sec थीटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, a क्या यहां पर कांस्टेंट वैल्यू है, ये इनको बोलते हैं बेटा आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा इनको? आर्बिट्री कांस्टेंट। आगे बताऊंगा क्या होता है ये। फिलहाल आप लोगों को यहां पर x की वैल्यू में चेंज लाना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम यहां पे लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग। क्या लिखेंगे बेटा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या लिखेंगे बेटा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यदि यहां पर t होता तो फिर यहां पर हम लोग सेम लिखते और यहां पर t आ जाता। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? अगर यहां पर y होता है तो हम लोग उसको लिखते हैं dy अपॉन में, अगर जैसे वहां पे है थीटा तो यहां पे d थीटा आता, लेकिन अगर यहां पे x है तो कोई मैटर नहीं करता बेटा, तो dx अपॉन में क्या लिखेंगे? उसको d थीटा। अच्छी तरीके से समझना है, ये कांस्टेंट वैल्यू इसके साथ बच जाएगी और आप लोग देखेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? मुझे उम्मीद है आपको याद होगा, वो होता था sec थीटा। क्या होता बेटा? tan थीटा। वेरी गुड, sec थीटा इंटू tan थीटा। ये हमारा इसका आंसर आ गया किसका बेटा? dx अपॉन d थीटा की हमारी वैल्यू आ गई है। ठीक है, चलिएगा अब मुझे दूसरा फंक्शन उठाना होगा। ये मुझे दिया है y इज इक्वल टू क्या है बेटा? b tan थीटा। यहां पर अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये मेरा dy अपॉन d थीटा लिखा जाएगा। आप यहां पे लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग। क्या लिखेंगे बेटा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, अभी यहां पे भी थीटा ही आएगा। ठीक है, बार बार मैं इसको नहीं लिखूंगा, जब भी आप x या t लिखेंगे तो यहां पे आपको वो मेंशन करना होता है। ठीक है, तो b आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट वैल्यू। इसका क्या हो जाएगा? आपका sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब आप लोग dy अपॉन डी थीटा भी निकाल लेते हैं पहली वैल्यू, और एक वैल्यू आपने dx अपॉन डी थीटा भी निकाल लिया, तो फिर आप लोगों को अगला स्टेप लेना होता है dy अपॉन में dx, क्योंकि हमें निकालना होता है बेटा इसमें dy अपॉन dx ही। ये तो क्वेश्चन लिखा में डायरेक्ट यहां पे लिखा होता है फाइंड dy अपॉन dx, तो आप समझ जाएंगे कि हमें dy अपॉन dx निकालना है तो मुझे इसकी वैल्यू अलग निकालनी होगी, इसकी वैल्यू अलग निकालनी होगी, और जब मेरे पास वैल्यू आ जाएगी dy अपॉन में डी थीटा की,
इसी को अपोन में क्या रहेगा dx अपॉन डी थीटा। तो मैं यहां पर अपनी वैल्यू पुट करके अपना आंसर ले आऊंगा, ठीक है। तो इसका देखो इसकी वैल्यू क्या थी b sec स्क्वायर थीटा, चलो ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या आई थी a sec थीटा, और यहां पर है बेटा tan थीटा। देख लीजिएगा ये इसका फॉर्मूला था, क्योंकि सेक थीटा का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो हमेशा सेक थीटा और टेन थीटा आता है। आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेक थीटा का जो डेरिवेटिव है वो सेक थीटा और टेन थीटा कैसे बनता है, ठीक है। चलिएगा, तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस वाली चीज से इस वाली चीज को कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि ये जो सेक स्क्वायर थीटा है ये 2 बार माना जाएगा। सेक थीटा इंटू सेक थीटा, एक आपका कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, ठीक है। अभी भी ये सोल्व होगा। वैसे तो कहते हैं ये ऊपर जाके टेन बन जाएगा, नीचे आके कोस बन जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है बेटा। तो क्या मैं इतना यहां से हटा दूं इसको, ठीक है। चलिएगा, इतना आप नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। जब आप 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे ना तो आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगा मैं कह क्या रहा था आप लोगों से, ठीक है। तो यहां पे मेरे अभी जो वैल्यू है फिलहाल मेरे पास b है, b तो चलता रहेगा, इनटू में मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन में कोस थीटा। बताइए कहां से आया, क्योंकि इतना आपको पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ के बैठे हुए हैं, अन्यथा प्लेलिस्ट में जाइएगा। क्लास 10th में हम लोगों ने कुछ वीडियो बना रखी है, उनको आप देख लीजिएगा, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा a इंटू इसकी वैल्यू क्या होती है साइन थीटा अपॉन में बेटा कोस थीटा। और आपको सीखना पड़ेगा, यहां से ये आपका क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा ऊपर b, नीचे बचेगा a साइन थीटा। या तो आप ये आंसर लिख सकते हैं और कहते हैं अगर साइन को हम ऊपर भेज देंगे तो ये कोसेक बन जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा b अपॉन में a अलग, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा बेटा कोसेक थीटा, जो कि हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। समझ में आया बेटा, इस तरीके से हमें सॉल्यूशन भी करना होता है। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा, और अगर नहीं आया है तो एक बार आप क्वेश्चन नंबर 2 पे ट्राई मारना। मैं यहां पर लिख देता हूं कोसेक थीटा, देखना क्या आंसर आएगा, और यहां पे लिख देता हूं बेटा अपना कोट थीटा, ठीक है। क्या आंसर आएगा इसमें आप ट्राई जरूर मार के देखना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या आया। नंबर 3 भी आप करके देखना, ये मैं इजी बना देता हूं। यहां पर मैं लगा देता हूं साइन थीटा, ठीक है, और कोस थीटा में लगा के दे देता हूं। इसको आप और सोल्व करके देखना क्या आंसर आया, ठीक है बेटा। इसी टाइप का मैं क्वेश्चन नंबर आपके लिए 4 कर देता हूं। मैं यहां पर बस केवल देखो इनको उल्टा कर दूंगा, बस जो नीचे कोस था उसको ऊपर भेज देता हूं, सिंपल कोस टी कर देता हूं, और ये साइन टी। आपकी बुकों में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, आरटी सर्वर में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, आर्ट सर्वर में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, जितनी भी 12th क्लास की बुकें होती हैं उन सब में मिल जाएगा। सबसे पहले हमें वहां जाना चाहिए, क्योंकि हम क्वेश्चन वहां पे सोल्व कर रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिएगा, पहला फंक्शन उठा लीजिएगा यहां पे से। तो x की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को कोस टी, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पे जो डिफरेंशिएटिंग करेंगे, मैं लास्ट बार लिख रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, ये आपको खुद से लिखना होता है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपका t आएगा, क्योंकि इस बार हम लोगों को यहाँ पे जो फंक्शन है x नहीं दिया हुआ, t दिया हुआ है, पहले थीटा दिया हुआ था। तो इसे क्या लिखेंगे dx अपॉन में dt। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को, वेरी गुड। ये क्या बन जाएगा आपका माइनस का साइन t, आगे सोल्व नहीं होगा। फिर हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू, हमें दे रखा होगा बेटा साइन t, फिर से आप यहां लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ये आपका कहलाएगा dy अपॉन में क्या कहलाएगा बेटा dt। फाइनली ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा कोस t। बोलो सही बोला है गलत, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये वाला। तो आपका फिर सेम फॉर्मूला लगेगा, बस जहां पे ये थीटा नजर आ रहा है ना आप लोगों को, ये थीटा नहीं होगा, ये आपका t बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपकी इसकी वैल्यू देखो क्या आई थी, नीचे देखिएगा कोस t आई हुई है, और उसकी वैल्यू क्या आई थी माइनस का साइन t आया था। और आपको पता है बेटा जब ऊपर कोस और नीचे साइन होता है तो आपका क्या बन जाता है बेटा कोट बन जाएगा। तो फाइनली माइनस का क्या बन जाएगा हमारा कोट t। मैं फिर से कहूंगा देख लो, ऐसा नहीं बोलूंगा बेटा मैं आप लोगों को, यदि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री ढंग से नहीं आता है, क्या नहीं आता बेटा ट्रिग्नोमेट्री ढंग से नहीं आता है, क्लास 10th का हो चाहे 11th का हो, तो आपको मैं सबसे पहले सलाह दूंगा आप सबसे पहले ये वीडियो देखिएगा, तभी इनको देखो, अन्यथा आपको समझ में नहीं आने वाला। बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब हम लोग जो है इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ बात करेंगे एग्जाम के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है बेटा। चलिएगा आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसी में मैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है से सोल्व करना से आपको मतलब बताऊंगा कैसे करेंगे। यहां पे लिखा हुआ है a log t, क्या लिखा है बेटा a log t, और यहां पर लिखा है b sin t।
हालांकि इसको आप खुद से भी ट्राई मार सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक आध क्वेश्चन मुझे और सोल्व करना चाहिए। क्या आप इसे खुद से कर लेंगे? वैसे कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, चलो मैं कर देता हूं, कोई बात नहीं है। x की वैल्यू हमें दे रखी है a log t। क्या दे रखी बेटा? a log t। फाइनली हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dx अपॉन मतलब dx अपॉन में dt आएगा इज इक्वल टू, ये देखो आपका जो है ना a सेम रहेगा, लेकिन आप लोग देखेंगे log t का जो होता है मतलब डेरिवेटिव वो होता है बेटा 1 अपॉन t, जिसको फाइनली a अपॉन में t लिख सकते हैं। समझ में आया? फिर हम लोग y इक्वल टू उतारेंगे, y की वैल्यू है b sin t, तो बिल्कुल सेम ये वैल्यू रहेगा, बस यहां पर क्या आ जाएगा आपका b आ जाएगा। फिर हमारा फॉर्मूला यही सेम चलेगा, बस यहां पर वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। वैल्यूज है आपके पास a अपॉन में t, माइनस प्लस का ध्यान रखना है, b cos t। ठीक है बेटा, यहां पर t से t नहीं कटेगा, t नीचे आ जाएगा और आपका आंसर जो होगा बेटा वो क्या होगा बता दीजिएगा। ये हो जाएगा a अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा bt और साथ में आ जाएगा आपका cos t। वो अलग बात है कि आप इसको ऊपर भेज देना और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोसेक के रूप में आ जाएगा। फिलहाल हमारा आंसर बेटा ये वाला भी हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा ना आप लोगों को? देखिएगा फिर से ध्यान से देखो, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है यहाँ पर। ये आपको गलत आ रहा ना मैंने यहाँ पे? बिल्कुल आपने बताया नहीं यार, मैंने सही आंसर चेक कर लेने से गलत हो जाता। देखिएगा बेटा मैंने गलत करा, मैंने क्या गलत करा आप बताएंगे तो बताएंगे सर dy अपॉन dt की वैल्यू तो बेटा b cos t थी। ओहो हो सॉरी, होता है कभी कभी ऐसा बेटा, और ये था a अपॉन में t। तो अब आपका पता क्या होगा बेटा, ये t जो नीचे कहां पहुंच जाएगा? ऊपर, b नहीं मतलब a नीचे रहेगा। आपका आंसर आ जाएगा bt, ठीक है, और cos t अपॉन में आ जाएगा a, और फाइनली ये हमारा क्या माना जाएगा बेटा? हमारा आंसर माना जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। इस बार थोड़ा सा स्क्वायर में आ जाते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर t। मैं इसको थोड़ा सा फिर बाद में आप लोगों को चेंज करके दे दूंगा। ये यहां पर t दे रखा है और ये दे रखा है 3 साइन का क्यूब t। डजेंट मैटर बेटा, यहां पर t है, थीटा है या w है, आपका जो तरीका है वो ये है। ठीक है, आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना, वैल्यू सही जगह पुट करना, तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर ये वैल्यू लिखूंगा, क्या दी हुई है? ये दिया हुआ है मुझे बेटा 2 cos स्क्वायर t। अब ये आपको जो ना मतलब जो बेसिक आपने पीछे सीखा वो सारा आपका यहाँ काम आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बेटा? t के रिस्पेक्ट में करेंगे। फाइनली हम इसको लिखेंगे dx अपॉन में dt। समझ में आ रहा है ना? 2 हमारा कांस्टेंट है, बच जाएगा। याद रखना बेटा, इसको हम पहले क्या लिखेंगे? ये ऐसे लिखा जाएगा cos t का होल स्क्वायर। बताया था ना पिछली वीडियो में आप लोगों को, पहले 2 पहले आ जाएगा। ठीक है, तो 2 आपका पहले आएगा, इसमें से एक पावर कम होगी तो बस केवल cos t बचेगा। फिर cos का दोबारा करेंगे d अपॉन dt, तो वो आ जाएगा आप लोगों का cos t माइनस का sin t बनेगा, तो यहां पर आएगा माइनस का sin t। बेटा आपको पिछला बेसिक वीडियो देखना होगा जहां पर मैंने आपको cos स्क्वायर t वाला क्वेश्चन कराया था, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। उसके लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सबसे ज्यादा क्रिटिकल है और इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो फिलहाल यहां पर 2 2 जा कितना होता है बेटा? 4 होता है, और ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन मैंने यहां लगा दिया है। ये है आपका sin t, क्या है बेटा? cos t। ठीक है, वैसे यहां पे एक फॉर्मूला बन रहा था, जब 2 sin t cos t आता है तो वो फॉर्मूला sin 2t का होता है, लेकिन अभी हम इससे करेंगे, अगर हमें जरूरत पड़ी तो वो फॉर्मूला भी यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाइएगा अब आप लोग। यहां पे क्या करना है मुझे? dy अपॉन में, पहले इतना शॉर्टकट नहीं करना है, पहले मुझे y की वैल्यू लिख लेना है। y की वैल्यू है मेरे पास बेटा 3 साइन का क्यूब t। मैंने बताया था ना एक बार आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए थे, आपको याद रखिएगा बेटा, वहां से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि x का क्यूब होगा तो बेटा अलग बात रहेगी, साइन x की पावर 3 होगा तो अलग बात रहेगी। बताया था ना, और ये बताया था कि इसको हम लोगों को क्या लिख सकते हैं? साइन x का होल क्यूब लिख सकते हैं, बताया था बिल्कुल। तो हम लोग इसको पावर की तरह सोल्व करते हैं। जब साइन के ऊपर कोई भी पावर होगी तो उसको पहले होल पावर लिखेंगे, और ये पहले आ जाएगी। 3 3 जा क्या हो जाएगा आपका 9। आपको डायरेक्ट सीखने होंगे तभी जाके आपको आएगा अच्छे तरीके से। तो dy अपॉन dt आपका देखो क्या बनेगा? 3 3 जा हो जाएगा 9, और ये आपका जब इधर आया होगा तो मेरे एक पावर कम हुई होगी, ये बचेगा आपका साइन स्क्वायर t, और फिर दोबारा साइन का करेंगे तो बन जाएगा cos t। मुझे लग रहा है आधे बच्चों के ना तोते उड़ गए होंगे बेटा। क्या उड़ गए होंगे? तोते। कैसे उड़ गए होंगे?
क्योंकि अगर आपको अच्छी तरीके से नहीं आता होगा तो आपको समझ में नहीं आ रहा है रागनी क्या हो रही है। फिर भी चलो मैं आपको समझा देता हूं बेटा, एज अ टीचर एज अ ह्यूमन मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे हुआ होगा। देखिए बेटा, हमने आप लोगों को कभी आज से 1000 वर्ष पूर्व बताया था कि d/dx हमारे पास है, और हमारे पास बेटा अगर साइन का क्यूब x है तो उसको सबसे पहले हम लोग इसे हटाएंगे और क्या करेंगे बेटा, यहां पर होल क्यूब मानेंगे। ठीक है, चैन रूल में मैंने ऐसा कराया आप लोगों को, और जो स्टेप शुरू में कराए थे उनमें भी मैंने कराया था। तो ऐसे में क्या होता है, हम इसको मान लो x माना, x का क्यूब है तो 3 पहले आएगा और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, लेकिन साइन हमारा सेम रहेगा तो साइन x का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये तो होल स्क्वायर से हुआ, पहला फंक्शन था स्क्वायर वाला, स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। तो पहले क्यूब से अगर आप साइन का दोबारा करेंगे तो साइन का दोबारा करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, cos x हो जाएगा। मिला के देख लीजिएगा, यही आंसर है, बस यहाँ पे t था, यहाँ पे t कर दिया गया है। एक बार स्क्वायर हुआ होगा, साइन स्क्वायर x हुआ, फिर ये cos x, तो वहां पर आपका cos t बन गया क्योंकि वहां पर आपका t दिया हुआ था। अब भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, अब जो भी है भगवान भरोसे रखेंगे चीजों को। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे पहले 9, क्या आया था आपका ये साइन स्क्वायर t, और ये आया है आपका cos t। यहां पर है आप लोगों का 4, माइनस का लगा हुआ है, कोई मैटर नहीं है, साइन t है और आपका साथ में है cos t, ये तो इससे निकल लेगा और ये इसके साथ बड़े ही साथ खर्च हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा साइन t। फाइनली हमारा आंसर आ रहा है माइनस का 9/4, माइनस का 9/4, और बेटा साइन t को आप ऊपर लिख लो या इसी के आगे लिख दो यहां पर, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस बार हल्का सा इसको चेंज कर देते हैं, इन दोनों को चेंज करेंगे, यहां पे करेंगे साइन का क्यूब, साइन का क्यूब t करेंगे, या थीटा कर लेते हैं इस बार, थीटा करके देखना कैसे होगा, और इसको कर देते हैं कोस का स्क्वायर थीटा। देखेंगे एक बार क्या आंसर आएगा, चेक जरूर करके देखना। ठीक है बेटा, द क्वेश्चन नंबर 7 होगा ये वाला। ठीक है, इसको आप क्वेश्चन नंबर 7 लिखना। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप लोगों को अंडर रूट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अंडर रूट में, साइन 2t दिया हुआ है, साइन 2 थीटा आप इसे लिख सकते हैं, और आगे दिया हुआ है आपको cos 2t, जिसको आप लोग cos 2 थीटा भी लिख सकते हैं। जरूर नहीं है कि आप सारे सवाल t वाले करें, थीटा वाले भी कर सकते हैं, w x y z बहुत सारे टर्म्स होते हैं, लेकिन जो तरीका है वो आप लोगों का ये रहने वाला है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं, x की वैल्यू है आप लोगों की बेटा अंडर रूट में, इसलिए मैं कहता हूं बेसिक्स जब आप करोगे तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि आपको बेसिक ही नहीं आता तो फिर ये करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो स्टेप नंबर 1 में या 2 में मैंने ऐसा क्वेश्चन जरूर कराए होंगे आप लोगों को। ठीक है बेटा, चलिएगा 3 में तो पक्का कराए थे बेटा, याद है आप लोगों को, सब पता होगा। dx अपॉन में क्या करेंगे, d थीटा, लाइन लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी अंडर रूट में कोई फंक्शन होगा तो पहले हम लोग 1/2 लगाते हैं और अंडर रूट की वैल्यू सेम लिख देते हैं। बताया था ना आप लोगों को, इतना तो याद होगा मेरे भाइयों गजनियों। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, दोबारा से साइन का करेंगे। ठीक है बेटा, साइन का क्या होता है बेटा, कोस हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा। लेकिन अभी दोबारा भी देखिए यहाँ पे 2 थीटा बचा हुआ है, तो 2 थीटा दोबारा से करेंगे तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे मतलब 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये समझ गए तो मान लो जिंगा लाला। ठीक है, फिर भी मैं रिवीजन करा देता हूं आपको। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया होगा, अंडर रूट में साइन 2x इस तरीके से दिया होगा। अब आपको याद आ जाएगा, देखना। तो इसमें हमने बताया था कि 1/2 लगाना है, अंडर रूट में साइन 2x रहेगा। ठीक है, अभी हमने रूट से करा, चलो रूट हमारा खत्म हुआ। उसके बाद साइन से करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा हमारा बेटा, cos 2x हो जाएगा। लेकिन हमें देखना, अगर ये x है तो यही छोड़ देते हैं, x नहीं है 2x से दोबारा करेंगे तो ये 2 आएगा 2x का। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हमने उसको सोल्व करा, देख लीजिएगा बड़े ध्यान से। 2 अंडर रूट में साइन 2x है, यहाँ पे थीटा तो सीधा कर दिया है, cos 2 थीटा है, इनटू में 2 है, और ये 2 से 2 बड़े ही शान के साथ क्या हो जाएगा बेटा, खर्च हो जाएगा। और आप देखेंगे कि फाइनली जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है cos 2 थीटा अपोन में आ रहा है अंडर रूट साइन 2 थीटा। ठीक है, अभी हम इनको सोल्व नहीं करेंगे, आगे जाके सोल्व होगा। ठीक है, चलिएगा अब हम लोग लिखेंगे y की वैल्यू। y की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट में cos 2 थीटा। फिर से समझने का मौका आ गया आप लोगों को। इसको लिखेंगे dy अपॉन में d थीटा, x होता तो dx होता, अब थीटा है तो थीटा कर दिया है। अंडर रूट का रूल है 1 अपॉन में पहले 2 आएगा, अंडर रूट की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है सर, अंडर रूट के अंदर जो भी उसका दोबारा करेंगे, स्टार्ट करेंगे cos से, तो cos का होता है माइनस का साइन 2 थीटा। फिर देखेंगे साइन के साथ थीटा लगा होता तो छोड़ देते, 2 थीटा है तो 2 थीटा का दोबारा से करेंगे, और 2 थीटा का दोबारा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है, ज्यादातर सालों में इस 2 से 2 ये क्या
क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि हमारा जो ये वाला आंसर भी आ रहा है, ये आ रहा है माइनस का साइन 2 थीटा। और अब ये क्वेश्चन बड़ा ही बिंदास बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, बड़ा ही बिंदास बन जाएगा, कैलकुलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, मैं उससे पहले नॉलेज दूंगा आप लोगों को। देखिए कभी भी आपको x मिल जाए, अंडर रूट में x मिल जाए, तो पता है इसको हम लोग लिख लेते हैं x की पावर 3/2। बताओ कैसे, कोई बताएगा मुझे आप में से? आप बता दो बेटा, देखिएगा कैसे करेंगे। देखो ये तो पावर 1 है, आपको पता है अगर पावर यहाँ 2 होती, यहाँ पे 3 होती, तो हम इन पावर को ऐड कर देते हैं, टोटल कर देते हैं 5। क्योंकि हमेशा जब मल्टीप्लाई बीच में लगा होता है तो जो पावर्स होती है वो हमेशा क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है। तो सेम वे यहाँ पे हम करेंगे, क्योंकि ये तो 1 माना जाएगा और आपको पता है अगर रूट हटेगा तो उसकी पावर मानी जाती है बेटा 1/2। नहीं पता तो मैंने बता दिया। अब x तो आपका सेम रहेगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। अगर हम 1 में 1/2 जोड़ते हैं तो आप जोड़ के देखिए 3/2 आएगा। ठीक है बेटा, 2 1 जा 2, 1 3/2 ही रहेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरीके की चीजें आपको याद रखनी है, तभी ये कैलकुलेशन आपके काम आएगी, अन्यथा आपकी तो फिर मतलब मान लो बारात निकल जाएगी। तो ये यहाँ पे बराबर में लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है। तो ये वैल्यू हमारी क्या आई थी, ये वाली थी माइनस साइन 2 थीटा। अगर आप वैल्यू सही पुट करेंगे तो आपका आंसर भी सही आएगा, गलत पुट करेंगे तो फिर तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, मुझे ये तो समस्या है, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती आप लोगों को। चलिएगा, अब इसमें देखो काटने पीटने की ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, ज्यादा जल्दी काटना पीटना नहीं है। आपको ध्यान रखना जब भी ऐसे 4 फंक्शन आते हैं तो ये वाली इससे मल्टीप्लाई होती है और इस वाले की मल्टीप्लाई इससे होती है। वो अलग बात है, दोनों सेम हो तो हम इन्हें आपस में काट सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कटेगा इस बार, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा। देखो ध्यान से क्या होगा, ये बन जाएगा आपका माइनस का साइन 2 थीटा, यानी कि पावर 1 है, इंटू में ये ऊपर जाएगा साइन 2 थीटा। दिमाग लगाइएगा, अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, पावर 1/2 है ना बेटा। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, पावर 1/2। इसी प्रकार से आपका होगा ये कोस 2 थीटा और इंटू में होगा कोस 2 थीटा अंडर रूट में। अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर देता हूं, मिला देता हूं, तो मेरा ये बन जाएगा साइन 2 थीटा की होल पावर 1/3। बताइए कैसे, अभी समझाया था थोड़ी देर पहले मुन्ना भाई। और यहां पर आप देखेंगे कोस 2 थीटा की होल पावर भी हो जाएगी 1/3। बताइए कैसे, क्योंकि देखो यहां पर इसकी पावर 1 मानी जाएगी, इसकी पावर 1/2 मानी जाएगी। 1/2 में अगर 1 ऐड करते हैं तो 3/2 आता है। पता होगा ना बेटा मुन्ना भाई MBBS। तो यहां पर आप देखिएगा पावर दोनों सेम होने पर ये दोनों वैल्यूज क्या बन जाएगी, tan थीटा बन जाएगी। और हमारा जो आंसर है, एक ही आंसर है, ज्यादा आंसर नहीं है बेटा, माइनस चलता रहेगा। ये बन जाएगा tan 2 थीटा और उसकी होल पावर हो जाएगी 1/3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चनों को कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं आया ना? क्वेश्चन नंबर 9 जब करोगे ना तो खुद ही समझ में आ जाएगा। यहां पर आप कोस 2t करके देखना एक बार, कोस 2t, यहां पर कर देना साइन 2t, और पता नहीं क्या 2t क्या नहीं 2t। ठीक है बेटा, एक बार क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को करके देखना है। अगर यहां पर केवल खाली टी होता, खाली टी का मतलब टी है बस केवल, तो कैसे करेंगे इनको सोल्व, ये आप हमें बताएंगे। पहले आप इनको नोट कर लीजिए प्लीज। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है x इज टू a ब्रैकेट स्टार्ट है t माइनस साइन टी बेटा दिया हुआ है, और y की वैल्यू दे रखी है a ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस कोस टी दिया हुआ है। इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। यहां पर आप देखिए x दे रखा है, यहां पे t दे रखा है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, यहां पर बेटा t आएगा। और फाइनली हम यहां पे लिखेंगे dx अपॉन dt। ये याद रखना, अगर a अकेला तो 0 हो जाता, लेकिन ये ब्रैकेट के साथ लगा हुआ है तो हम यहां पर इसको बेटा क्या बोलेंगे, a ही रहने देंगे। इसका निकालेंगे अलग, तो dt, देखो अब आप निकालना चाहते हैं d अपॉन dx, इंटू एक्स की वैल्यू 1 होती है। यदि यहां पर dx अपॉन मतलब d अपॉन में dt इंटू t रहेगा तो उसकी वैल्यू भी बेटा क्या हो जाएगी, यहां पर 1 हो जाएगी। तो मैं यहां पे 1 लिख लूंगा। माइनस साइन टी का क्या होता है बेटा, आपका कोस टी होता है। याद रखना, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, अच्छे तरीके से माइंड में इसको आप लोग ना ऐड कर लेना। ठीक है, चलिएगा आगे बात करेंगे अगले वाले फंक्शन की। इसको अभी सोल्व करने की जरूरत नहीं, वैसे इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा सवाल क्या बन रहा है। तो y इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे a ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस कोस
टी हमें दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन में dt। मैंने कहा a ब्रैकेट के बाहर है तो इंटू माना जाएगा, तो यानी कि बच जाएगा। ये आपका माइनस में है तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, 0 हो जाएगी। माइनस रहेगा सेम यहां पर, लेकिन cos t का माइनस साइन टी होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का साइन टी हो जाएगा, जिसको हम फाइनली क्या लिख लेंगे, dy अपॉन में dt इज इक्वल टू बेटा, तो पूरा आपका क्या बन जाएगा, a साइन टी बन जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया। अब हमारा जो है फॉर्मूला क्या होता था, dy अपॉन में dx निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, ये था dy अपॉन में dt इज इक्वल टू, मतलब अपॉन में आता था dx अपॉन में dt। समझ में आ रहा है ना आपको इतना। अब हम लोग जो इनकी वैल्यूज को यहां पुट कर देते हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए सबसे पहले ये वैल्यू लिखी जाएगी a sin t, ठीक है बेटा, a sin t ये है हमारा फाइनल आंसर। और फिर हम लोग लिख देंगे बेटा इसकी वैल्यू, तो ये है a ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस कोस टी, ठीक है बेटा, ये कोट नहीं है, कोस टी है। हम चाहे तो यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि आपको बुकों के आंसर मैच करने हैं तो देखिए इसमें अभी एक स्टेप 2 स्टेप और लगेंगे आगे। आपको फॉर्मूला पता है बेटा कुछ, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसका तो हमारा काम खत्म हो गया है। अब हम कुछ फॉर्मूलों के बारे में आपसे पहले जानकारी लेते हैं, इसलिए कहता हूं ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा ढंग से सीख लेना बेटा, ठीक है। आप मुझे बताइएगा, एक फॉर्मूला होता था साइन 2x का, क्या होता था वो, 2 साइन x कोस x, याद है, बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर हम लोग इस 2 को यहां से हटाएंगे तो ये फिर 2 कहां पहुंच जाया करता था, इन थीटा का आधा हो जाया करता था, ऐसा ही था। यदि मैं x के स्थान पे t कर दूं, तो यदि मैं इस x के स्थान पे t कर दूं, तो बेटा फिर जो ये वाले x थे ना आपके दोनों, ये भी क्या हो जाएंगे, t हो जाएंगे। मींस आप देखिएगा ध्यान से, जो ये मेरा sin t है, यदि मैं फॉर्मूला चाहूं तो इसकी जगह 2 sin t by 2 cos t by 2 भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को यहीं से आगे सोल्व कर रहा हूं, तो मेरा a सेम रहेगा। अच्छा, मेरा a से तो बेटा खर्च हो गया, ये तो चलो निकल जाएगा, लेकिन इसका फॉर्मूला भी खर्च नहीं हुआ है। ये बन जाएगा 2 sin t by 2, सही कह रहा हूं, और ये बन जाएगा आपका cos t by 2। अगर मैंने फॉर्मूला ऊपर लगाया है तो मैं फॉर्मूला नीचे भी लगा सकता हूं। ये है 1 माइनस, अब ये भी मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। अब मुझे बताइए, मैंने आपको एक बार बताया था कि cos 2 थीटा, या नहीं भी बताया होगा तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है बेटा। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। पढ़ा होगा आप लोगों ने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अगर इस 2 को यहां से हटाया जाता है तो ये हमेशा थीटा के नीचे ही माना जाता है। थीटा का हम आप कर देते हैं, तो ये भी हमारा फॉर्मूला होता है। नहीं पता तो नोट कर लो बेटा, फॉर्मूले होते हैं। और यहां पे अगर हम टी करेंगे ना, तो जहां भी थीटा होगा वहां पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी। टी, ये वाला टी नहीं जो आप पीते हैं, ये वाला टी नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूले वाला टी है हमारा, ठीक है बेटा। तो अब हमें ये देखना है कि जो 1 हमें काटना, देखो 1 माइनस कोस टी जब भी होगा तो हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना है। यदि 1 प्लस कोस टी होता तो ये फॉर्मूला यूज करते, ठीक है। क्यों करते देखिएगा, मैं यहाँ पे 1 है, माइनस का साइन लगाऊंगा तो ये माइनस कोस टी, यानी कि जब मैं माइनस लगाऊंगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर टी। इतना तो आता ही होगा भैया, तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला, ठीक है। बेसिक वीडियो 10th क्लास की देख लीजिएगा। मैंने बताया आप लोगों को डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री, ये तीनों वीडियो आपको बैक टू बैक मिलती रहेंगी, बस ज्यादा दिन का अंतर नहीं आएगा। जैसे ये कॉन्सेप्ट खत्म, अगला शुरू, वो खत्म तो फिर अगले वाला शुरू, ठीक है। तो इसमें ज्यादा वेट मैं आपको नहीं कराऊंगा। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। अब हम देखेंगे क्या क्या कैंसिल होगा। ये है 2 साइन t by 2, बिल्कुल आराम से मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है ना। मैं अपने आप को फिलहाल टीचर समझ रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं बस आपको आपकी तरह समझ रहा हूं कि मुझे क्वेश्चन कैसे आपको समझाना है। ये ना स्क्वायर का मतलब पता क्या होता है बेटा, इसको 2 बार लिखेंगे। साइन t by 2 अच्छे तरीके से बिल्कुल खोल के समझा रहा हूं। खोलने का मतलब थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कोस हो नीचे साइन हो, फॉर्मूला बन जाता है कोट t by 2 का। बताइए समझ में नहीं आया होगा ना, थोड़ा बहुत फिर दोबारा प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 12 आपको करना था, तो ये बेटा बस यहाँ पे आप प्लस करना, देखना इसका आंसर देखिएगा क्या 10 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। चलिएगा
अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों को क्या कुछ गिवन है, देखिएगा ये गिवन है log t। ठीक है बेटा, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे इसमें अभी हम लोग, जो अब लंबी होली है होली जल्दी खत्म करेंगे, इसको टेंशन ना लें। ठीक है, तो x इक्वल टू log t दिया हुआ है और y की वैल्यू आपको ये दे रखी है। हालांकि इसको भी आप निकाल सकते हैं, कुछ भी तो नहीं करना होता। कुछ भी का मतलब क्या होता है, मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये नहीं कि आप लोगों को मोदी से मिलकर आना तब ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ये तो आपका डायरेक्ट ही सोल्व हो जाएगा, क्योंकि आप यहां पे लिखेंगे dx अपॉन में dt, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन t, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ log t। द नेक्स्ट टर्म इज दैट y इज इक्वल टू आपको गिवन है y इज इक्वल टू e की पावर t प्लस cos t। अभी फिर से हम यहां पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t एंड योर आंसर विल बी e की पावर t एज इट। अब देखो प्लस लगा हुआ होगा तो समझ लेना आप लोगों को, इसको अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस साइन टी, तो यहां पर हो जाएगा आपका माइनस का साइन टी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका आंसर बस आ जाएगा। यहीं पर आप लोग जो है dy अपॉन में dx लिखेंगे। आपका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, dy अपॉन में dx होता है और dx अपॉन में dt होता है। बहुत बढ़िया मास्टर जी, गलती करने में कमी नहीं डाल रहा हूं मैं भी कुछ, लेकिन बार बार उसे रीचेक कर ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये हो जाएगा e की पावर t माइनस रहेगा साइन टी, और फॉर्मूला है बेटा 1 अपॉन टी। क्या मैं सही कह रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं। ये टी भी कहां पहुंच जाएगा बेटा, आपका ऊपर पहुंच जाएगा। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा टी ब्रैकेट से बाहर रहेगा, और ये रहेगा e की पावर टी माइनस क्या रहेगा बेटा, साइन टी। आंसर क्या आपका मैच कर रहा है, टी की पावर टी साइन टी, यही आपका आंसर है, ये इसमें मैच कर गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को खुद से सोल्व करना है। log टी तो दे रखा है, साथ में आपको साइन टी भी दे रखा है, कोई बात नहीं, इसका फॉर्मूला ऐड हो जाएगा, इसमें बस cos t निकल जाएगा, निकल के आ जाएगा e की पावर t प्लस cos t, फिर से सेम ही है। आप इसको सोल्व करके देखेंगे क्या आपका आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, कर लेंगे ना इसको खुद से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 आपका सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में भी आप लोगों को खुद से ही करना है, ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा। यहां पर लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर टी, 2 यहां पे 3 कर रखा बेटा, 3 साइन स्क्वायर टी। इसको आप सोल्व करेंगे, शायद इसका आंसर 3/2 आएगा, आई एम नॉट श्योर, बट लेकिन आपको करके देखना 3/2 शायद इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इसका अंतिम क्वेश्चन है, ये है आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन, देख लीजिएगा। ए कोस की पावर 3t, थीटा मान सकते थे यहां पर, और ये है a साइन की पावर 3t। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म स्टेप नंबर 7। ठीक है बेटा, आप इन 15 क्वेश्चन को इस तरह से रिवाइज करिएगा, इसी की मदद से अपनी बुक के आप आधे ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।